अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सार चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और बिकॉज डेली मैं इस क्वेश्चन को इतनी बार सुनती हूँ, डॉक्टर सार आपने चार्ट में कहा था फ्लैक्सीड, आपने चार्ट में कहा था चिया सीड, फ्लैक्सीड क्यों लिखा था, चिया सीड क्यों लिखा था, ये वाला यूज़ कर लूँ, ये वाला यूज़ क्यों ना करूँ। इस वाले चार्ट में आपने फ्लैक्सीड लिखा था, उस वाले चार्ट में तो आपने चिया सीड लिखा था। इन दोनों की जगह एक ही यूज़ नहीं कर सकते और इसका लॉजिक क्या है, तो मैंने सोचा कि इन सब सवालों का मैं एक ही साथ वीडियो में आंसर दे देती हूँ। अब हमारे पास चिया सीड और फ्लैक्स सीड, जब से हेल्थ इंडस्ट्री में थोड़ी सी रिवोल्यूशन आई है, तो सीड्स को लेके जितने भी अवेयर माइंड्स थे, जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल और जो लोग न्यूट्रिशन को लेके एंथुजियास्टिक हैं और अपनी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन्होंने सीड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात भी है, सारे सीड्स के फ़वाइद पर अलग अलग से एक वीडियो तो मैंने करनी ही है, लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले इस इमरजेंसी क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया जाए कि कुछ क्लाइंट्स को फ्लैक्स सीड का क्यों कहा जाता है और कुछ क्लाइंट्स को चिया सीड का क्यों कहा जाता है, किसको किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए, और दोनों की न्यूट्रिशनल जो मेकअप है, इसको मेकअप कहा जा सकता है, दोनों का जो न्यूट्रिशनल मेकअप है उसमें आपके पास डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चिया सीड एक और क्वेश्चन और बेसल सीड दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों का न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, बेसल सीड्स, चिया सीड्स का उर्दू में मुझे इससे मतलब नहीं आता क्योंकि इनका ओरिजिन भी मैक्सिकन है, और जो बेसल सीड्स हैं इनको हम तुखमलंगा कहते हैं, इनका जो हमारा ओरिजिन है वो भी हमारे पास एशियन ओरिजिन है, ये एक नहीं होते हैं। इनके डिफरेंसेस भी हम बीच में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले चिया और फ्लैक्स सीड को डिस्कस करते हैं। चिया सीड आपके पास टेस्ट में ब्लैंड होते हैं, फ्लैक्स सीड जो होते हैं आपके पास, जिन लोगों ने खाए हैं, वो थोड़े नटियर होते हैं, वो थोड़े मज़े के होते हैं टेस्ट में। इसके अलावा जो फ्लैक्स सीड होते हैं वो आपके पास ब्राउन कलर में, गोल्डन ब्राउन कलर में, येलो कलर में अवेलेबल होते हैं। चिया सीड ब्लैक में होता है, वाइट में होता है, कभी कभी ब्राउन में भी होता है। चिया सीड आपके पास राउंड होता है। और चिया सीड और फ्लैक्स सीड में एक और डिफरेंस ये है कि फ्लैक्स सीड को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा ग्राइंड किया जाता है, उसको रोस्ट किया जाता है। उसको रोस्ट और ग्राइंड करने से उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की तासीर है, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, वो बढ़ जाती है। जबकि चिया सीड्स को इस्तेमाल करने से पहले आप पानी की जो बॉटल है उसमें सोक करके रखते हैं, ठीक है, और वो सोक होने में 20 से 30 मिनट लगाता है, और जब वो स्वेल कर जाता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप चिया सीड्स को इस्तेमाल करते हैं। चिया सीड और फ्लैक्स सीड ज़्यादातर हालांकि वेट लॉस को लेकर मशहूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, शुगर को कंट्रोल करने में, लिवर के डिजीज़ में, बाइल फ्लो को आपके पास रेगुलेट करने में, आपके पास आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें जिंक आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, ये आपके पास यादाश्त के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कंबाइंड इनके बेनिफिट्स हैं, कुछ किस्में ज़्यादा हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके पास आइज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके पास मेमोरी इशूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनमें से कौन से ज़्यादा अच्छे हैं वो भी इंशाल्लाह हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब तो इनके बेनिफिट्स हैं ही। हार्मोनल इशूज़ के बेनिफिट्स में भी, हार्मोनल इशूज़ में जो डिजीज़ आपके पास आ जाती हैं, खास करके जो पीसीओज़ है आपके पास, जो आपके पास मीनोपॉज इशू हैं, जो आपके पास थायराइड इशूज़ हैं, उनमें आपके पास सीड्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये इस्तेमाल करना तो बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन आपने जो चिया सीड्स है उनको ख़रीदते वक्त ये ख्याल रखना है कि उनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी वो थोड़ी देर में एक्सपायर होते हैं, तो उनको ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा जा सकता है। और जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं आपके पास, उनकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी कम होती है, उनको ख़रीदा भी थोड़ी क्वान्टिटी में जाता है, और क्योंकि फ्लैक्स सीड इस्तेमाल आपने ग्राइंड करके और रोस्ट करके करने होते हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में रोस्ट करके और ग्राइंड करके रखें और उसी क्वांटिटी में इस्तेमाल करते जाएँ। यानी चिया सीड्स को आप कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदें और फ्लैक्स सीड्स को आप थोड़ी कम क्वांटिटी में खरीदें। फ्लैक्स सीड्स की तासीर हमारे पास कंपैरेटिवली गर्म होती है, और वो इसलिए क्योंकि उसका फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। वो क्यों ज़्यादा होता है वो भी मैं आगे बताऊँगी, ठीक है। और जो चिया सीड्स होते हैं उसकी तासीर कंपैरेटिवली हमारे पास ठंडी होती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बेसल सीड्स होती है उसकी तासीर चिया सीड से भी ज़्यादा ठंडी होती है। तो डिफरेंट लोगों को, जिनको ऐसे बॉडी में हीट प्रॉब्लम और हीट इशूज़ होते हैं, जिन लोगों को गर्म चीज़ें सूट नहीं करते हैं, उनके लिए इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी रिकमेंडेशन आपके पास बेसल सीड्स आ जाती हैं। जिन लोगों को प्राइस और इकोनॉमी इश्यूज़ हैं, उनके लिए भी आपके पास कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो बेसल सीड आपके पास आ जाती है। बेसल सीड की जो शेल्फ लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट चिया सीड से भी ज़्यादा होती है, और ऊपर से दोनों का जो कैलोरी काउंट है वो भी आपके पास तकरीबन एक ही जितना होता है। अब जब भी आप किसी भी तरह के सीड्स का इस्तेमाल या किसी भी तरह के मसाला जात का इस्तेमाल शुरू करें, मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ उसको आप आधे या 1 टीस्पून से शुरू करें। अगर आपने पहले कभी सीड्स इस्तेमाल नहीं किया तो उसको 1 टीस्पून यानी 5 तकरीबन आप ग्राम से शुरू करें, और आप उसको 1 टेबल स्पून पर लेके जा सकते हैं। मैक्सिमम 2 टेबल स्पून से ऊपर आपने नहीं लेके जाना किसी भी तरह के सीड को।
फ्लैक्स सीड्स को कोशिश करें, जो हमारी तरह लाहौर जैसे गर्म शहर में रहते हैं, कि सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करें और गर्मियों में आप चिया सीड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएँ। और या फिर आप बेसल सीड्स की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप चिया सीड्स अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप गर्मियों में चिया सीड्स जो है उसको भी थ्रू आउट कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इनके न्यूट्रिशनल मेकअप में डिफरेंस हम देख लेते हैं। कैलोरी कंटेंट एक टेबल स्पून में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपके पास फ्लैक्स सीड में तकरीबन 53 कैलोरीज होती हैं, चिया सीड्स में आपके पास 48 कैलोरीज होती है। जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो आपके पास सरप्राइजिंगली चिया सीड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैक्स सीड। लेकिन जो आपके पास प्रोटीन है और जो आपके पास गुड फैट है और जो आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो आपकी स्किन के लिए, आपकी आइज़ के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी ब्रेन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, एंग्जाइटी के लिए, स्लीप के लिए अच्छे हैं, वो आपके पास फ्लैक्स सीड में ज़्यादा है। ऑलमोस्ट एक टेबल स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड में आपके पास 6400 मिलीग्राम चिया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और इसी तरह एक टेबल स्पून ऑफ चिया सीड में भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, अराउंड 4900 मिलीग्राम होते हैं। अब हमारे लिए वो सारे खाने, खास करके हम जिन लोगों को एशियन खाने खाने का शौक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट्स इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि हमारी डाइट में ओमेगा 6 और ओमेगा 9 बहुत ज़्यादा होते हैं। ओमेगा 6 ओमेगा 9 ज़्यादातर वो फैटी एसिड्स होते हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, बिकॉज हम ये तले खाने खाते हैं, हम अपने खानों को ज़रूरत से ज़्यादा भूनते हैं, अनहेल्दी काफ़ी सारे वेजिटेबल ऑयल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, हमें मक्खन, मार्जरीन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने का बहुत शौक है। तो हमें जहाँ से भी अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिले उनको हमें पकड़ लेना चाहिए। लेकिन हमारे पास चिया सीड्स यहाँ पर इस सूरत में ऊपर आ जाते हैं फ्लैक्स सीड्स के, कि उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, तो उसमें आयरन ज़्यादा होता है। यानी अगर आप एनीमिक हैं और अगर आपको अपनी बोन स्ट्रॉन्ग करने हैं, अगर आपको अपने मसल्स की हेल्थ चाहिए, अगर आपको अपनी डेंटल हेल्थ का ज़्यादा ख्याल करना है, तो आप जो है वो चिया सीड्स को फ्लैक्स सीड्स पर प्रेफर करेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बात करना चाह रही हूँ जो वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं और आपको बोन मसल स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा चाहिए और आप में खून की कमी है, तो आप चिया सीड को प्रेफर करेंगे। और अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं और आपको अपनी आइज़ की हेल्थ का ख्याल है, अपनी स्किन की हेल्थ का ख्याल है, या अगर आपको हार्ट इश्यूज़ हैं, या अगर आपको स्लीप इश्यूज़ हैं, या अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो तब आप जो है वो फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। और अगर आप सीड्स को वेट लॉस के लिए नहीं लेना चाह रहे, सिर्फ आई, स्किन और आप इसको अपने जो है बालों के लिए लेना चाह रहे हैं, मेमोरी के लिए लेना चाह रहे हैं, एनर्जी बूस्ट के लिए लेना चाह रहे हैं, तो आप फ्लैक्स सीड यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लैक्स सीड में आपके पास विटामिन B1 ज़्यादा होता है, ये एंटी एजिंग भी है, ये आपकी एनर्जी भी बढ़ाता है, खाने के जो बर्निंग, जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी अच्छा करता है। इसमें आपके पास B6 भी होता है, ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है, चिया सीड से B6 ज़्यादा होता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी किडनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपके पास मैग्नीज़ भी ज़्यादा होता है, मैग्नीज़ आपके थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैग्नीज़ जो है पीरियड क्रैम्प्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और flax seeds are the richest plant-based source of omega-3 fatty acids on earth, and again flax seeds are the richest source of lignans on earth. Lignans आपके पास क्या होते हैं? Lignans are a very rich source of phytoestrogens in the body. Phytoestrogens आपके पास are the good estrogens. हमारे पास with the passage of time many female they develop these hormonal issues जब उनकी बॉडी में phytoestrogens को xenoestrogens रिप्लेस कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरी PCOS वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें xenoestrogens मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं कि वो किन खानों और किन चीज़ों में होते हैं और वो किस तरह आपको हार्मोनल इशू करते हैं, और उनको तोड़ने के लिए हमने वो खाने देने होते हैं जिनमें फाइटोएस्ट्रोजन हो। उसमें से एक आपके पास फ्लैक्स सीड पे हैं। अब ये लिग्नेंस बड़े मज़े के होते हैं, ये एस्ट्रोजेनिक भी हो सकते हैं, ये एंटी एस्ट्रोजेनिक भी हो सकते हैं। यानी वो ख़वातीन जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन का रेशो ज़्यादा है, उसमें ये एंटी एस्ट्रोजेनिक का काम करते हैं, उसका लेवल कम करते हैं, और वो ख़वातीन जिनमें एस्ट्रोजन का रेशो कम है, उसमें ये एस्ट्रोजेनिक का काम करते हैं, यानी आपके पास एस्ट्रोजन का रेशो ज़्यादा करते हैं। यानी ये हार्मोनल इश्यूज़ के लिए आपके पास बेहतरीन है। अगर आप फ्लैक्स सीड्स को वेट लॉस के लिए लेना चाह रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अगर आप फ्लैक्स सीड्स को स्लीप और मेमोरी इश्यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, हार्ट इश्यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको रात के टाइम जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपने फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल या चिया सीड्स का इस्तेमाल, जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप उसको पैनकेक्स में कर सकते हैं, स्मूदीज़ में कर सकते हैं, आप सीरियल्स में कर सकते हैं, आप सैंडविचेस में कर सकते हैं। आप पैनकेक्स यानी ग्लूटेन फ्री आप ओटमील पैनकेक्स बना सकते हैं। चिया सीड्स को आप सिंपल पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स तो इतने मज़े के होते हैं, आप उसको ग्राउंड और रोस्ट करके सीरियल्स में स्प्रिंकल करें, आप उसको सैंडविचेस में स्प्रिंकल करें। और एक और चीज़, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है तो आपने चिया सीड्स को प्रेफर करना है, क्योंकि चिया सीड्स में आपके पास इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होते हैं और सॉल्युबल फाइबर सिर्फ 5% होता है। इनसॉल्युबल फाइबर आपके पास क्या करता है कि ये गट से, आंतों से टॉक्सिन्स को रिलीव करता है, आपकी बाल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है और कब्ज़ को
रिलीव करता है। अगर आपको हेमरॉइड्स या पाइल का इशू है तो भी आपने चिया सीड्स को प्रेफर करना है फ्लैक्स सीड्स के ऊपर, क्योंकि हेमरॉइड्स का इशू अपने साथ कॉन्स्टिपेशन के इशू को भी लाता है। अगर आपको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का इशू है, खाने की जज़ब होने का इशू है, तो आपने चिया सीड्स को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चिया सीड्स में आपके पास फाइटिक एसिड होता है और फाइटिक एसिड जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को हैम्पर कर सकता है। यानी हैम्पर का मतलब है कि उसको कम कर सकते हैं उन लोगों में जिनमें ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है। तब आपने फ्लैक्स सीड्स यूज़ करने हैं, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स में आपके पास सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है। चिया सीड्स में इनसॉल्युबल ज़्यादा होता है, फ्लैक्स सीड्स में सॉल्युबल फाइबर, तकरीबन 40% फाइबर उसमें आपके पास सॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर की खासियत क्या होती है कि जब ये स्टमक में, जब ये मैदे में पहुंचता है तो ये बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करके एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। उस वजह से ये जो खाने की मूवमेंट है स्टमक से, उसको ज़रा स्लो कर देता है। न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने के लिए ज़्यादा टाइम ले जाता है। आंतों से भी ज़ाहिर है वो स्लो मूव करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आपके पास अच्छी होती है। और मोर ओवर ये जब स्लो मूव करता है तो आपकी हंगर को बहुत अच्छा रोकता है। तो अगर आपको रैपिड खाने की क्रेविंग्स का प्रॉब्लम होता है, आपकी विल पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, तो तब भी आपने फ्लैक्स सीड्स को है जो प्रेफर करना है। अगर आपको बोन और इन्फ्लेमेशन का इशू है तो आप चिया सीड्स को प्रेफर करें। चिया सीड्स में मौजूद होता है आपके पास क्लोरोजेनिक एसिड, कॉफ़ी में भी होता है आपके पास क्लोरोजेनिक एसिड, बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी बायोकेमिकल मीडिएटर है ये। लेकिन कॉफ़ी में आपके पास कैफ़ीन भी होता है, फ्लैक्स सीड में आपके पास कैफ़ीन भी नहीं है और क्लोरोजेनिक एसिड भी है। सो इट इज़ एन एक्सीलेंट थिंग फॉर पीपल हु हैव दिस इन्फ्लेमेटरी इशू इन बोन्स या जिनको आर्थराइटिस वगैरह का इशू है। और किन लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना, प्रेग्नेंट ख़वातीन ने बहुत डेली इसका इस्तेमाल नहीं करना, ख़ास करके फ्लैक्स सीड्स का, ठीक है। और जो बहुत यंग बच्चे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। पीपल हु हैव फर्टिलिटी इशूज़, पीपल हु आर ट्राइंग टू कंसीव, उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स जो हैं उसके लेवल्स के साथ इंटरेक्ट करता है। इसके अलावा जो लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हैं, जो लोग ब्लड थिनर्स पे हैं, उन्होंने अपने डॉक्टर से, अपने न्यूट्रिशन से मशवरा किए बगैर इसका इस्तेमाल नहीं करना। जिन लोगों को किसी भी किस्म का एलर्जिक इशू है उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना। बहुत फ्रीक्वेंट आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसका इंटरमिटेंट इस्तेमाल करें, यानी कभी करें कभी छोड़ दें, कभी करें कभी छोड़ दें। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करेंगे तो डायरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है, नोज़िया भी हो सकता है, आपकी जो एपेटाइट है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस भी हो सकती है। अदरवाइज सीड्स आर अ रेवोल्यूशन इन द हेल्थ इंडस्ट्री एंड दे शुड बी यूज्ड। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हर तरह के सीड्स के इंडिविजुअल और स्पेसिफिक बेनिफिट्स पर भी वीडियो आएगी। आई होप ये वीडियो आपके थोड़े से काम आएगी कि अगर आपका गोल क्या है अपनी वेट लॉस जर्नी में, तो आपको इनमें से कौन से सीड्स यूज़ करने हैं और उसको किस वेदर में प्रेफर करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।